इस देश में गरीबी, गुर्बत और भूख एक भयावह स्थिति में है, पर मोदी सरकार की तरफ देखिए तो वो बेखबर हैं, बेखौफ हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कल शाम को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड काल के दौरान 5.6 करोड़ 5 करोड़ 60 लाख लोग अत्याधिक पावर्टी, अत्याधिक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी में ढकेल दिए गए। यह एक बड़ा खुलासा है। और यह करने से पहले वर्ल्ड बैंक ने यह भी किया कि तीसरी बार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को इस साल घटाया और 7.5% से घटाकर 6.5% पर कर दिया गया। अब विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, जो एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी का आंकड़ा बता रहा है, वो कम है, क्योंकि उन्होंने डॉलर के परचेजिंग पावर पैरिटी मूल्य को करीब 20 पर रखा है। और असल में जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो स्थिति जमीनी हकीकत है, वो और भी भयावह है। कुछ विशेषज्ञों ने आंकड़े देकर कहा है कि 27 से 30 करोड़ लोग अत्याधिक अथक गरीबी, एब्जेक्ट पावर्टी का शिकार हुए। नीति आयोग का जो बहुआमी गरीबी सूचकांक है, मल्टीलैटरल पावर्टी इंडेक्स, वो कहता है देश के 25% लोग गरीब हैं। 140 करोड़ की इस आबादी में 36 करोड़ 25 लाख लोग गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यह देश गांधी का देश है, जिन्होंने कहा था नीति निर्माण के वक्त पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति का चेहरा याद करिएगा। वहां पर गरीबी लगातार बढ़ रही है और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 साल में हमने तमामों लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर उठाया था, 27 करोड़ लोगों को। जब कच्चे तेल का वैश्विक दाम $116 प्रति बैरल से घटकर $91 प्रति बैरल हो गया, इस दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं घटाया गया? सीएनजी का दाम 6 रुपए बढ़ा दिया और पीएनजी का दाम 4 रुपए बढ़ा दिया। लोगों की जेब को डाका डालना इसको कहते हैं। देश की 130 ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट 200% बढ़ा दिया, फीस 400% बढ़ा दी यूनिवर्सिटीज में। इसका क्या जवाब है? क्या यह गरीबी पर प्रहार है या नहीं है? आटा और दूध जैसी चीजों का दाम, आग लगी हुई है उनमें, क्या इससे गरीब का भला हो रहा है? विश्व हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 पर हैं हम, नेपाल और भूटान के नीचे। क्या गरीब को 2 वक्त भरपेट खाना दिलाना आपका काम नहीं है मोदी जी? और 135 करोड़ के इस देश में, 140 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोगों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो आपका मुफ्त का अनाज लेने के लिए मजबूर है। यह आपकी उपलब्धि नहीं है, यह आपकी विफलता है। जिस दिन समझ जाइएगा, गरीबों का भला करिएगा।